नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जुलाई 2026। दोस्तों वैसे आज बाजार तो काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 24,000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। और दोस्तों अगर सब कुछ सही चला ना, कल मार्केट इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं या सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू, तो अंत तक बने रहिए। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को बिना स्किप करके देखना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव अपडेट है। और खास करके आखिरी जो 3-4 मिनट पे मार्केट को चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी को, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। आज निफ्टी फिफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल 24,000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। इस पोजीशन पे क्लोजिंग देने के कारण अभी जो सपोर्ट पॉइंट निकल के आ रहा है एज पर एनालिस्ट, नीचे की तरफ 23,800, अपर साइड में 24,200 की हडल पॉइंट, जहां पे लास्ट फ्राइडे मतलब लास्ट वीक की जो आखिरी दिन मतलब बृहस्पतिवार यहाँ पे हडल फेस किया था। तो यही दो पॉइंट को मेंशन किया। दोस्तों अगर मेरा अनुमान सही निकला ना, मेरा अनुमान अगर सही निकला, कल इस हडल मतलब 24,200 को क्रॉस करके भी जा सकता है, क्रॉस करके भी जा सकता है अगर सब कुछ सही चला तो, प्लान माफिक। अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी रिबाउंड्स but 24,000 likely to be crucial zone for next directional move। बात तो सही है। बैंक निफ्टी मस्ट सस्टेन 58,000 फॉर फर्दर अपसाइड। चलो दो अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग जो क्रूशियल लेवल मेंशन कर दिया, और ये बेस्ट पार्ट ये है कि आज दोनों ही इंडेक्स इन्हीं दो लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, जहां पे बैंक निफ्टी 58,000 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, निफ्टी 50 24,000 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया। अच्छा नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि निफ्टी 50 के लिए 24,100 से लेके 24,200 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फर्दर अपसाइड 24,500 से लेके 24,600 तक पहुंच सकता है। लोअर साइड में सपोर्ट लेवल 23,800 को पॉइंट आउट किया। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी चलिए बहुत सारे मैं आपको डेटा देने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वैसे जानकारी। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा नेगेटिव अपडेट से शुरू करेंगे। तो आपको पता होगा आज आपके महीने की पहली तारीख और पहली तारीख की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रेट आउट हुआ जून की। डेटा दोस्तों थोड़ा सा वीक रहा, ऑनेस्टली कह रहा हूं। मतलब यहां पे आप देख सकते हो प्रीवियस मंथ पे था 55, फोरकास्ट आया था कि 0.5% ड्रॉप होगा 54.5, बट एक्चुअल डेटा आया है 54.2। थोड़ा सा वीक रहा बट उतना भी खराब नहीं। याद रखना जब तक 50 के ऊपर है मतलब सब कुछ कामकाज सही चल रहा है। हाँ जितना ऊपर जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कल 60 पहुंच गया, 62 पहुंच, तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो यही एक नेगेटिव अपडेट है, बाकी सब बढ़िया अपडेट है। देखिए अब नेक्स्ट जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है यूएस की तरफ से, आज सिर्फ भारत का ही नहीं यूएस का भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज डेटा वो थोड़ा सा गिरा है, जो कि देखिए एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि इतना ज्यादा आपके जियोपॉलिटिकल इश्यूज, तो ऑब्वियसली बात है कि तो गिरेगा ही। जैसे कि भारत का भी थोड़ा ड्रॉप हुआ, यूएस का भी ड्रॉप हुआ। यूएस की लास्ट मंथ पे था मतलब मई पे, ये देखिए जस्ट अ मिनट, हाँ यूएस की मई पे था 54, इस बार आया है 53.3, मतलब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और ओवरऑल बात करें ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। देखिए अच्छा दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो जुलाई महीना है ना, जुलाई महीना वो ये बाजार के लिए बहुत मतलब बढ़िया महीना रहता है, क्योंकि देखा गया पिछले 25 सालों में निफ्टी 50 18 साल जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया जुलाई मंथ पे। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है। तो मतलब मोस्टली चांस है कि जुलाई मंथ पे रिकवर करने का। अब ये भी फैक्ट है, ये भी आप देखिए इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से ही वीक चल रहा है, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण तो बढ़ ही नहीं पा रहा है। अभी माहौल थोड़ा सा बढ़िया है, तो आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक मार्केट एनालिस्ट है, इनका नाम है रोहित श्रीवास्तव। इनकी तरफ से कहा गया कि देखिए निफ्टी आइस 25,000 इन जुलाई रैली बिल्ड्स बैंकिंग रियलिटी एंड ऑटो लीड द चार्जेस। अगर पहुंच गया तो बहुत सही है, पहुंचने का चांस है, क्योंकि देखिए कब तक मार्केट एक ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड करेगा, पहुंचने का मोस्टली चांस है। अब देखिए बीच में अगर बहुत खराब कुछ हो गया, फिर से फुल फ्लेज वॉर शुरू हो गया, वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना, फ्यूचर किसी को पता नहीं है, बट अभी जो माहौल है मोस्ट प्रॉब्ली रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी। अच्छा वैसे दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आज मार्केट में वैसे रिकवर तो हुआ है,
बट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एक तो ऑटो सेक्टर, दूसरा एफएमसी सेक्टर में आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। तो उसके पीछे भी एक कारण है एचएसबीसी। एचएसबीसी आपको पता होगा, जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है। एचएसबीसी की तरफ से जो भारत की एफएमसीजी कंपनीज की रेटिंग टारगेट अपग्रेड किया है उस पर्पस, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके भारत की जो टॉप सीआईओस है, इनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट आया है कि कंज्यूमर, हेल्थ केयर, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवर नेक्स्ट मल्टी बैगर। और दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे तो मैं देखता हूं निवेशक, ठीक है, कंज्यूमर सेक्टर अच्छी सेक्टर है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत सही सेक्टर है, इसको तो सबको पता है। और ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, इस सेक्टर को पर्टिकुलरली आप लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हो, बहुत इग्नोर करते हो, सीरियसली कह रहा हूं। और एक से बढ़कर एक धुरंधर आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। आप फैक्चुअली आप चीजों को समझिए। हेल्थ केयर सेक्टर मतलब क्या, बेसिकली हॉस्पिटल सेक्टर की जो चेन है, इन सब कंपनी को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आपके मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, अपोलो। अब क्यों ये लगातार बढ़ेगा, इसके पीछे की जो मेन जो कोर पॉइंट उसको समझिए। भारत की जनसंख्या इतना ज्यादा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खुद ही बताइए ना, मतलब एक इंसानी शरीर रहेगा, मतलब बीमार तो लोग होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। सो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और दूसरी फैक्टर यह है कि भारत में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, भारत के आसपास के लोग, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहां से भी लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं, है ना, पता होगा आपको, जो आपके मेडिकल वीजा के थ्रू भारत में आते हैं। सो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही प्राइम सेक्टर है, बट बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कैबिनेट क्लियर 14,115 करोड़ रोड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द्वारका टनल इन दिल्ली एंड यूपी कानपुर कबराई हाईवे, ठीक है। 14,115 करोड़ की रोड प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। चलो अगले अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की तरफ से इंडिया इनिशिएट एंटी डंपिंग प्रॉप्स अगेंस्ट 5 प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना एंड अदर नेशन। और दोस्तों याद रखना, पिछले लगभग 1 से 2 हफ्तों के बीच ऐसे ढेरों सारे प्रोडक्ट, कभी स्टील, कभी अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भारत ने एंटी डंपिंग प्रॉप इंपोज किया है, ताकि भारत की जो उन सब सेक्टर या उन सब इंडस्ट्री की कंपनीज को बेनिफिट पहुंच सके या सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे मेनली जो नाम निकल के आ रहा है, चाइना और कुछ अदर नेशन है, जहां से ऐसे 5 प्रोडक्ट है, आने पे एंटी डंपिंग प्रॉप जो यहाँ पे लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। कौन कौन सी प्रोडक्ट वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि एक हो गया आपका 5 आइटम है, एक हो गया आपका सोडा लाइम ग्लास वियर, ऐसा कुछ है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हो गया। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट है, पॉलीथिनाइल समथिंग, कार्बन रेजर, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे आज एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। भारत की यूपीआई ट्रांजैक्शन इस बार बहुत शानदार रहा, मॉडरेट टू 28.9 लाख करोड़ इन जून पे आया है इस बार जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% की ग्रोथ रखा, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ, 20% की ग्रोथ मतलब। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत की जीएसटी कलेक्शन डेटा, रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ। देखिए भारत के जीएसटी कलेक्शन इस बार आया है, मतलब जून महीनों पे 1.95 लाख करोड़, ग्रो एट फास्टेस्ट पेस इन 13 मंथ्स, पिछले 13 महीने की सबसे फास्ट रेट में ग्रो हुआ इस बार, ठीक है। चलो यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया ये सारा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो सर प्लीज एक बार चैनल को विजिट करके चेकआउट जरूर करना। पहले इस वीडियो को खत्म कीजिए, मतलब अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है एक्चुअली, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, जिसके कारण क्या हुआ, यूएस मार्केट अभी दौड़ रहा है, 0.62% ऊपर चल रहा है। कौन, डॉ जोन्स। और आज ये देखिए 52 वीक्स हाई भी टच किया, अगेन लाइफ टाइम हाई टच किया डॉ जोन्स, जबकि शुरू किया था थोड़ा सा नीचे, अभी देखिए फुल पॉजिटिव में है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट शुरू बहुत नीचे किया था, रिकवरी के मूड में है, फुल रिकवरी के मूड में। और बेस्ट पार्ट क्या पता है,
क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ चुका है, प्री वॉर की टाइम पे आ चुका है, वॉर शुरू होने से पहले जहाँ पे था एकदम। देखिए आपको रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ, रात 10:01 की अपडेट है। तो एक्चुअली बहुत सारी जियोपॉलिटिकल अपडेट है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मिस मत करना प्लीज, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस वीडियो में ही दे सकता था, अब देखिए वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट फिल्म की तरह हो जाएगा, ठीक है। सो जिस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगा। अब देख सकते हो 71.21 पे चल रहा है, 2.5% के आसपास गिर चुका है। अब ऑयल गिरा है मतलब क्या, गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ गया, लीजिए ये देखिए, ये देखिए गोल्ड बढ़ गया, 1.5% ऊपर चल रहा है गोल्ड। तो आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ETF है साथियों, तो कल के लिए तैयार हो जाइए, रिकवर कर सकते हैं कि सिल्वर अगेन 60+ में आ चुका है, 1.5% ऊपर, ठीक है। पर दोस्तों एक दिक्कत है, अगर आपके पास विप्रो की शेयर है ना, अगर आपके पास विप्रो की शेयर है तो आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, कल कुछ पिटने वाले हैं। अभी विप्रो की एडीआर वर्जन 12.5-13% नीचे चल रहा है। नीचे चलने के पीछे भी कारण है, जो सुनने को आ रहा है खबर कि यहाँ पे जेपी मॉर्गन, शायद हाँ जेपी मॉर्गन ने विप्रो की शेयर की टारगेट को सीधा सीधा डाउनग्रेड किया। ये 1 घंटा पहले की अपडेट है, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद की। सो जिस वजह से क्या हुआ, विप्रो की एडीआर वर्जन 12.5% पिट गया, बाय गॉड 12.5% पिट गया, 12.5%, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए सर प्लीज। अच्छा बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी ठीक ठाक ही चल रहा है, 1.19% ऊपर। और आपके जो बैंक्स है, बैंकिंग शेयर्स भी ठीक ठाक ही है एडीआर वर्जन में। आईसीआईसी बैंक 0.10% पॉजिटिव में, और एचडीएफसी बैंक भी अभी ग्रीन में चल रहा है, ठीक है। आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। चलो यही तो असली चीज है, देखिए एक बार मैं अब रिफ्रेश कर लिया हूँ। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, अभी रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, रात 10:09 की अपडेट है, 24,154 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को हमारे निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, वहां से 109-10 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो देखिए ये तो अभी की अपडेट है, कल सुबह होते होते अलग भी हो सकता है, तो आपको पता होगा अच्छा भी हो सकता है, अच्छा होना भी चाहिए, खराब भी हो सकता है। सो देखिए मैं काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर ऑयल प्राइस है डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, सिर्फ आप लोग चेक कर लेना मार्केट ओपन करने से पहले, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि अब सुबह सुबह आप भी कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। बट मॉल अच्छा है, इतना मैं आपको कह सकता हूं। अच्छा फिलहाल एफआईएस की आज अगेन सेल ऑफ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1140 करोड़ की शेयर बेचा है। डीआईएस ने खरीदा 3159 करोड़ के आसपास शेयर, यानी वही जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। और ऑब्वियसली बात है कि एफआईएस की इनफ्लो की बगैर मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो नहीं सकता। बट हाँ आशा रखता हूँ कि अगर मार्केट रिकवर हुआ तो एफआईएस की फ्लो भी आ जाएगा, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर रिड्यूस हुआ, ऑयल प्राइस अगर गिर गया तो मार्केट रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट दे दूंगा, मिस मत करना। अच्छा वैसे TA35 अभी 1.35% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि अभी ऑयल प्राइस काफी हद तक नीचे आ चुका है। तो सर कल सबसे पहले एक तो बैंक इंपॉर्टेंट है। बैंक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए बैंक की वेटेज बहुत ज्यादा है, ये तो आप लोग समझ पाते हो। उसके अलावा ऑयल सेक्टर कल के लिए वाइटल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर वाइटल है। आज ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट भी काफी अच्छा रहा, मैं आपको दे भी चुका हूँ। तो ये तीनों सेक्टर मैं कहूँगा कल के लिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मेटल सेक्टर को भी ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे एक दिन की चार्ट पैटर्न। अब मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, ध्यान से देखना, 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है। एक ब्लू कलर की लाइन, ये क्या है 20 डेज की EMA, और एक रेड कलर की लाइन, ये क्या है, ये 50 दिन की EMA, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स तो हमें पता चल जाता है कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ध्यान से नोट करना, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, ये अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ध्यान से देखना। ये जो ब्लू कलर की ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और रेड कलर की लाइन थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। तो मतलब अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पे अराउंड इस पोजीशन के आसपास एक गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। और गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या है, पॉजिटिव सिग्नल मार्केट में या बुलिश सिग्नल। और दूसरी फैक्टर ये भी है
कि अगर आप देखेंगे जब आखिरी बार इस दो इंडिकेटर्स को ब्रेक करके ऊपर पहुंचा निफ्टी 50, तब से लेके अभी तक, मतलब इस कैंडल को बिल्ड किया था आज ये कैंडल, यानी कितना ट्रेडिंग सेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज को लेके लगभग 12 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी 50 ये 12 ट्रेडिंग सेशन पे टोटली इसके ऊपर स्टे कर रहा है। बीच में एक आध बार थोड़ा वीकनेसेस था, बट स्टिल नेक्स्ट डे रिकवर हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा अभी जो निफ्टी 50 के लिए सबसे वाइटल लेवल है, सबसे वाइटल लेवल वह 24,000 को होल्ड करना। अब फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, 24,000 को होल्ड करना, होल्ड कर गया, बढ़िया। तो अपसाइड में जो अगला हडेल निकल के आ रहा है, जो बीच में यहाँ पे फेस किया था 24,250, ठीक है, इसके ऊपर 24,500। अच्छा, सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो सपोर्ट पॉइंट देखिए यही रेड कलर की लाइन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, जिसका नंबर निकल के आ रहा है 23,950 पे। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 23,950, उसके नीचे 23,800, जहां पे बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन पे सपोर्ट मिला था। क्लियर हो चुका है, मैं आपको निफ्टी 50 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन आज भी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 58,000 के ऊपर, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये लास्ट ट्रेड प्राइस, ये है लास्ट ट्रेड प्राइस, और गूगल के ऊपर आपको जो दिख रहा है वह एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए कल के लिए बैंक निफ्टी 58,000 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, यह सबसे क्रूशियल लेवल। अगर होल्ड कर गया बहुत बढ़िया, तो अपर साइड में ये जो बीच में रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी 58,500, ये बनेगा अगला टारगेट कम रेजिस्टेंस। अच्छा, क्योंकि बैंक्स है यहाँ पे थोड़ा रेंज भी ब्रॉड होते हैं, तो आपको पता होगा, तो नीचे की तरफ आप लोग थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज लेके चलिए, जहां पे बीच में थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया था, यानी 56,000। तो मतलब एकदम सीधा कैलकुलेशन, सॉरी 57,000, हाँ 57,000। तो नीचे की तरफ सपोर्ट है 57,000, सबसे क्रूशियल लेवल है 58,000, उसके ऊपर है 58,500 की नियर टर्म टारगेट कम रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है मैं समझाने की कोशिश किया। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है कमेंट करके प्लीज पूछिए। अब आशा रखता हूं कि कल अगर सब कुछ सही रहा मार्केट रिकवर कर जाएगा, बट हाँ ये भी फैक्ट है मार्केट काफी वोलेटाइल भी हो सकता है, रिस्की भी है आज की डेट में, आप समझ पा रहे हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी भी हो सकता है। सो गलती से भी दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। ठीक है, नॉर्मली आप वीडियो देखिए समझिए, कोई क्वेरीज है कंफ्यूजन है कमेंट करके प्लीज बताइए, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।